सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर शख्स चाहे किसी भी फील्ड का हो, कमाता हो ना कमाता हो, स्टूडेंट हो, घर में फारिग बैठा हुआ हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी ज़िंदगी का वो बुनियादी पहलू है क्योंकि आप दुनिया में किसी ना किसी से तो कम्युनिकेट करेंगे ही करेंगे। बंद कमरे में आप अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इवन जो लोग जेल में भी रह रहे हैं तो उन्हें भी आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको अंदरूनी तौर पर बहुत अहम फ़वाइद देती है। वो फ़वाइद आपके क्या होते हैं, आपके ऑर्गन्स को जो है ना एक बड़ा रिलीफ मिलता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ये चीज़ कहने और सुनने वाली नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेड चीज़ें हैं कि जिस शख्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसके आसाब बड़े मजबूत होते हैं, थकावट का वो शिकार नहीं होता और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके डिसीजंस बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि वो जहनी तौर पे अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उसके ऑर्गन्स बड़े परफेक्टली वर्किंग कर रहे होते हैं जस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कैसे, देखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है एक लातीनी वर्ड है। लातीनी एक जुबान है, जिस तरीके से हमारी उर्दू जुबान है, किसी की पंजाबी जुबान है, किसी की सिंधी सराइकी और बहुत सारी जुबान है। लातीनी एक बड़ी पुरानी यूनानी और उससे भी पहले की जुबान है। तो इस जुबान के अंदर एक वर्ड होता था फिदेरी। फिदेरी उस जुबान में एक तलफ़ुज़ है इसका, और फिर कुछ इंग्लिश में इसको फिडेरी कहते हैं और मुख्तलिफ जर्मन इसको किसी और अंदाज में कहते हैं। इस लफ्ज के मायने है टू ट्रस्ट, यानी भरोसा कर, भरोसा पैदा करो या भरोसा करो या मुझ पे भरोसा करो। टू ट्रस्ट इसकी डेफिनेशन है, सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है इस लातीनी वर्ड फिदेरी की। अब ये क्या है ये वर्ड? सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्चुअली निकला ही इस वर्ड से है। ये जो वर्ड कॉन्फिडेंस है ये ड्राइव हुआ है, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये एक लातीनी जुबान के लफ्ज से ड्राइव किया गया है। जैसे उर्दू को हम लश्करी जुबान कहते हैं और कहते हैं जी इसमें तुर्की, अरबी, ईरानी और मुख्तलिफ जुबानों के, फारसी का भी मजमुआ इसमें शामिल है। तो मुख्तलिफ जुबानों के जो मजमुआ होते हैं तो उसमें होता ये है कि इन करोड़ों, हजारों और पता नहीं कितने अरब अल्फाजों में से कुछ अल्फाज कहीं से ड्राइव किए होते हैं, कहीं से निकाले होते हैं। इसी तरह अंग्रेजी के अंदर ये वर्ड कॉन्फिडेंस ये निकाला गया है लातीनी जुबान से। जिस वर्ड से निकाला गया वो है फिदेरी और उसके मायने क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? टू ट्रस्ट, यानी भरोसे के लिए इसके मायने। तो कॉन्फिडेंस आप में तब होगा या सेल्फ कॉन्फिडेंस तब डेवलप होगा जब लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और आप इस काबिल होंगे कि आप लोगों को कन्विंस कर सकेंगे कि मुझ पे ट्रस्ट करो। अब ट्रस्ट की पोजीशन क्या होती है? बाय नेचर बिल्कुल कुदरत और फितरत के मुताबिक बात कर रहा हूं, कोई साइंटिफिक बात नहीं कर रहा। मैं आप पे भरोसा कब करूंगा, आप मुझ पे कब भरोसा करेंगे? देखिए, हम इंसान किसी पर भी उस वक्त भरोसा करते हैं जब हमें एक माइंड हमारा ही कहता है कि इट इज जस्टिफाइड, ये बात ठीक है, दिन रोशन है, इट इज जस्टिफाइड, जो ये बात कह रहा है वो ठीक कह रहा है, भरोसा हो गया तो वो कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहेगा। इसी तरीके से अगर कोई बात ये कही जाएगी कि दिन अंधेरे में डूबा हुआ है, यानी दिन रोशन नहीं है, दिन तारीक है, तो लोग नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे और लोग कहेंगे कि इसके हमें रीजन दो। और रीजंस बहुत सारे अकसाम के होते हैं, स्पिरिचुअल रीजन दो, साइंटिफिक रीजन दो, आइडियोलॉजिकल रीजन दो, विजनरी रीजन दो, इसमें नेशनल लेवल के भी रीजंस आ गए हैं अब तो कि तुम्हारी नेशन इस पे क्या सोचती है, कल्चरल रीजंस क्या होते हैं। तो इतने अकसाम के रीजन देने पड़ते हैं, लेकिन जो हकाइक होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जब आप वो बयान करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू होता है। इसीलिए कुरान मजीद में भी अल्लाह कहता है कि सच बयान करो, सच बोलो। और सच की ही हमेशा तलकीन क्यों की गई है हर रिलीजन के अंदर? इस वजह से की गई है ताकि लोगों के अंदर क्या बढ़े, कॉन्फिडेंस डेवलप हो। अब ये कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है टोटल ट्रस्ट के साथ, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के जिस शख्स पे लोग ट्रस्ट करेंगे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। तो अपने अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हो तो सबसे पहले ये तय कर लो कि लोगों ने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करना है। और लोग तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट दोनों अक़साम में कर सकते हैं, तुम्हारे झूठ पे भी कर सकते हैं कि तुम उन्हें कन्विंस कर लो अपने झूठ बोल के कि भाई ये मान लो कि ये चीज़ है, और वो तुम्हारी दोस्ती, मोहब्बत, तुम्हारे ताल्लुक और तुम्हारी अपनाइयत में मान भी जाए। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब वो हकीकत खुलेगी तो तुम्हारा ट्रस्ट टूट जाएगा और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा तुम्हारी पर्सनैलिटी के ऊपर, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस चकनाचूर होकर रह जाएगा। या समटाइम लोगों को ये नहीं पता होता कि इस चीज़ का अंजाम क्या है और वो बड़े कॉन्फिडेंटली कर रहे होते हैं। जिस तरीके से आप बहुत स्पीड में कार ड्राइव कर रहे हो, आगे का रास्ता नहीं पता हो और अचानक से एकदम खाई आ जाए, तो लोग ये नहीं कहते कि ये जानबूझ के इसने वहां पे गाड़ी गिरा दी, या लोग ये भी नहीं कहते कि ये जानबूझ के झूठ बोल रहा था,
उसे वाकई नहीं पता था, बट वो कॉन्फिडेंटली कर रहा था सारे काम, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा था। इसी तरीके से जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करेंगे, अपने अंदर डेवलप करना चाहेंगे, तो लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए आप झूठ का रास्ता छोड़ के सच की बुनियाद पे आ जाएंगे और ट्रस्ट डेवलप करेंगे। लोगों का ट्रस्ट हमेशा डेवलप होता है लोगों का जब आप उनको वो बात करते हैं जो हकीकत पे मबनी होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, जिसके अंदर चीज़ें जस्टिफाइड होती हैं कि आर्ग्यूमेंट भी किए जाएं तो वो जस्टिफाई कर सकें आप। और अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे तो इसका ये मकसद नहीं है कि आपकी बात झूठ है, बल्कि इसका सम टाइम मकसद ये होता है कि आपने प्रिपरेशन सही नहीं की, और सम टाइम इसका ये मकसद होता है कि आप खुद इतने ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं रखते थे, तो लिहाजा आज आप उसको साबित नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि आज से 4 दिन बाद आप उस बात को साबित कर दें। और सम टाइम कुछ लोग झूठ ही बोलते हैं और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी कायम नहीं रहता, वो वक्ती होता है। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका खुद भी ट्रस्ट हो और लोगों का भी ट्रस्ट आप पे हो। अब आपका ट्रस्ट किस चीज़ पे होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन लोग तो आपकी किसी ना किसी बात पे ट्रस्ट कर ही लेंगे और आप कोई ना कोई बात पर कन्विंस करवा ही लेंगे, लेकिन आपने खुद ने किस चीज़ पर ट्रस्ट करना है? एक्चुअली आपने ट्रस्ट करना है अपने आप पर, अपनी सलाहियत पर, अपनी काबिलियत पर, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने इन्वायरमेंट के ऊपर। आपका भरोसा होना चाहिए अपने इर्द गिर्द, इवन अपने इर्द गिर्द के लोगों पर। जब तक आप इन चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए एक दफ़ा डेवलप नहीं होता, बल्कि ये बिल्कुल एक ऐसा मरहला होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी शख्स को बुखार होता है या कोई बीमारी लग जाती है, तो डॉक्टर उसको एक ट्रीटमेंट देता है और कहता है कि आप ये करते रहोगे तो इस बीमारी से बचे रहोगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये काम करते रहोगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कायम रहेगा। ये आपने छोड़ दिया काम तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाएगा। ऑनेस्टी, ट्रस्ट, ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन आपने जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना है, आपने जिस बात के ऊपर ट्रस्ट करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तुम खुद किसी झूठी चीज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो? तुम खुद या मैं खुद हमेशा उसी चीज के ऊपर भरोसा करूंगा जो सच होगी, कि जो प्रोडक्ट दिखाई जाएगी वो वाकई वो चीज होगी। या मुझे एक परफ्यूम दिखाया जाएगा और कहा जाएगा कि इस परफ्यूम की लॉन्ग लास्टिंग जो है वो 8 आवर्स है, और अब मैं उसको चेक करूंगा या मैं उसके रिव्यूज देखूंगा और वाकई लोग ये कहेंगे कि हाँ भाई 8-8, 10-10 घंटे तक इसकी फ्रेग्रेंस रहती है। तो लोगों के ये जो बातें बताने वाले रिव्यूज हैं, या खुद मेरा जो एक्सपेरिमेंट है, खुद जो मैंने उसको ट्राई किया है, ये वो ट्रस्ट मेरा डेवलप करेगा और इससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो मैं फिर अपनी गैदरिंग में अपने दोस्तों में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करूंगा कि भाई तुम भी इस कंपनी का परफ्यूम खरीदो, क्योंकि इसकी लॉन्ग लास्टिंग है, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है, फिर इसकी फ्रेग्रेंस के साथ बहुत सारे जो हैं इसकी टाइप्स हैं, या इसके कलर्स हैं, या इसके बहुत सारे जो हैं और भी अकसाम हैं। तो अब कहने का क्या मकसद है कि आपका कॉन्फिडेंस बेसिकली उस वक्त डेवलप हो जाता है जब आप खुद उस चीज़ को या तो एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हो या आपने रिव्यूज़ लिए हुए होते हैं। अब इसका ये मकसद नहीं कि एक आग जल रही है, वो गर्म है, तो उसमें हाथ डाल के देखा जाए और हाथ जला लिया जाए कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, बल्कि जहां आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते या जहां आपको लग रहा है कि यहां पर खतरात हैं, वहां आप लोगों के रिव्यूज़ और प्रिकॉशनरी पर आप चले जाते हो और उस चीज़ को रीड करते हो, पढ़ते हो, समझते हो और अपने जहन में बिठाते हो और एक्सेप्ट करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस उस चीज़ के ऊपर बिल्ड होता है। अब सोचो कि तुम जिंदगी में कहां पर अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस में कम देख रहे हो, कहां तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो टूटा हुआ है, झटका हुआ है, कमज़ोर महसूस कर रहे हो सकता है तुम रिश्तेदारों के आगे अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे हो सकता है तुम तालीमी मैदान में अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे, हो सकता है कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, दोस्तों की महफिल में हो, पेरेंट्स के आगे आके तुम्हारी आवाज़ ही नहीं निकलती, हो सकता है कि तुम ऑफिस के अंदर जाके बिल्कुल तुम्हारी आवाज़ बदल जाती है, टोन नीचे हो जाती है, तुम्हारा पिच वो नहीं रहती, कम्युनिकेशन तुम अच्छी नहीं कर पाते, तालीम याफ्ता काबिलियत होने के बावजूद, एक्सपीरियंस होल्डर होने के बावजूद करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वजह एक ही है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी है तुम्हारे लिए, और जिस तरह डॉक्टर वाली एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दी कि तुम्हें इस पर मुसलसल काम करना है जब तक जिंदा हो, क्योंकि तुम लोगों से जब तक जिंदा हो कम्युनिकेट करोगे, बुढ़े भी हो जाओगे तो अपने
पोते नवासे नवासियों से कम्युनिकेट करोगे, वहाँ भी वो देखेंगे कि हमारा दादा नाना जो है वो कॉन्फिडेंटली हमें परियों की कहानी सुना रहा है या हमसे कॉन्फिडेंस के साथ अपने वक्तों की बात कर रहा है। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो भी बोर होकर उठ जाएंगे। कहने का मकसद अगेन वही है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस को तभी बिल्ड करोगे जब खुद चीज़ों पर ट्रस्ट करोगे और लोगों को अपनी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करवाओगे। और सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक ही फॉर्मूला है, और वो यही फॉर्मूला है जो पूरी मैंने आपको शुरू से डेफिनेशन बताई कि उसका कॉन्फिडेंस का तो वर्ड निकला ही लाती नहीं जुबान से, जिसके मायने ही टू ट्रस्ट है कि ट्रस्ट करना भी है, करवाना भी है। तो अब जिस जगह पे भी अपने कॉन्फिडेंस में कमी देख रहे हो ना, वहां पर ट्रस्ट करना शुरू कर दो। और ट्रस्ट तुम तभी करोगे बाय नेचर। मैं ये नहीं कह रहा कि इस पे कर लो या उस पे ट्रस्ट कर लो ना, तुम ऐसे कर सकते हो। किसी के कहने पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। इवन माँ बाप भी कहते हैं ना कि बेटा ये काम कर लो, ये फोन खरीद लो तुम, ये अच्छा है, तब भी बंदा कहता नहीं मैं एक दफा देख लूँ इसकी डिस्क्रिप्शन कि इस फोन के कितने मेगापिक्सल कैमरा है, फ्रंट बैक में क्या फर्क है, बैटरी कितने टाइम चलती है। तो माँ बाप के कहने पे जो पे भी वो कर रहे हैं, फिर भी बंदा कहता है कि नहीं मैं एक दफा देख लूँ, ताकि ट्रस्ट हो जाए मुझे, ताकि मुझ में कॉन्फिडेंस आ जाए जब मैं उसे यूज करूं। और जो लोग ऐसे ब्लाइंडली कर लेते हैं काम, अव्वल तो बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि ब्लाइंडली काम करने में आपको चीज़ सही ना मिले, अव्वल आपको चीज़ सही मिलती है। जो लोग ब्लाइंडली डिसीजन लेते हैं वो ये सोच के ही लेते हैं कि भाई ये इनके रिव्यूज़ हैं, ये दिला रहा है या ये कह रहा है तो सही ही चीज़ होगी। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो चीज़ यूज़ करने में मज़ा नहीं देती और फिर इंसान थोड़ा सा शाय होता है, हेजिटेट होता है, तो बिल आखिर वो बोल उठता है। कई लेडीज़ ऐसे बोल उठती हैं आपस में फ्रेंड्स गैदरिंग के अंदर कि मैंने उस वक्त वो सूट ले लिया फलाने के कहने पे या एडवर्टाइज देख के, लेकिन अब मैं बिल्कुल इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ और मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस चीज़ को लें। इसी तरीके से कई लोग इसी तरह कई ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करते हैं और वो कहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में उस वक्त तो मुझे अंदाज़ा नहीं था क्योंकि मैंने अप्लाई किया हुआ था, अपॉर्चुनिटी मिली, हालांकि मैं 300 कैंडिडेट में से सिलेक्ट हुआ था, लेकिन अब मैं लोगों को कहता हूँ कि यहाँ पर अप्लाई ना करें और मैं बिल्कुल किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो इस जगह पर जाए। इवन जो लोग गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर होते हैं, कभी सही लोगों से आप पूछें जो करप्ट नहीं होते, तो वो आपको यही मशवरा देंगे कि गवर्नमेंट सर्विस में मत आएँ, आप अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर देंगे, आपका पे स्केल बेशक बढ़ेगा लेकिन आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकेंगे जो आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर रह के कमा सकते हैं। ये नॉन करप्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मैंने एक नहीं 1000 लोगों की सेम राय सुनी और वाकई वो अपना घर भी नहीं बना सके, वो बहुत ज़्यादा कुछ अपने लिए जमा पूंजी भी नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उनका पे स्केल 10-15% सालाना बढ़ता गया और वो भी बेसिक पे स्केल था, उनका पूरा पैकेज नहीं बढ़ता उसमें। और जिस तरह महंगाई बढ़ती है, चीज़ें बढ़ती हैं, तो इससे ये जाहिर होता है कि उनका जो रिव्यू है वो ऐसा रिव्यू होता है कि अगर एक नया बच्चा जो करियर में आ रहा है, जो अपना प्रोफेशनल करियर अभी शुरू कर रहा है और उसके दिमाग में बचपन से ही बैठा हुआ है जी गवर्नमेंट सर्विस मिल गई ना तो ज़िंदगी अय्याशी होगी ज़िंदगी के अंदर, ये सोचें हैं हमारे नौजवानों की। तो जब वो ये सोच लेके आ रहा है और उसको ये बात पता लगती है और वो ट्रस्ट कर लेता है तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मुझे गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जाना, अब मुझे इस तरीके की ये 16 ग्रेड 17 ग्रेड की नौकरी में नहीं जाना, बल्कि मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इससे मौजूद है। मैं अपने टाइम को अच्छी जगह लगा के बहुत कुछ बन सकता हूँ, बना सकता हूँ, अपना प्रोफाइल अपग्रेड कर सकता हूँ, अपनी वेल्थ इंक्रीज कर सकता हूँ और अपनी ज़िंदगी को भी इंजॉय कर सकता हूँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर रहते हुए, एंटरप्रेन्योर बनते हुए। कब फैसला करेगा? जब उसमें कॉन्फिडेंस होगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको ट्रस्ट डेवलप करना होगा। ट्रस्ट डेवलप के लिए ऐसे लोगों से मिलना होगा। जहां पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, उस जगह की आपको साइकी समझनी होगी कि वहां जहां पर भी, जिस सेक्टर में भी, तालीमी मैदान में, प्रोफेशनल लाइफ में, लोगों से डील करने में, कम्युनिकेट करने में, खरीदारी करने में, चीज़ें बेचने में, मार्केटिंग करने में, जहां सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है वहां पर उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से उनके रिव्यूज़ लेने होंगे, उनकी रिकमेंडेशंस लेनी होंगी, कुछ छोटे छोटे तजुर्बे करने होंगे। जब ट्रस्ट अपना डेवलप हो जाएगा तो फिर खुद ब खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तुम्हारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगा।